से Q1 कंपनी का अच्छा रहा है। आय में करीब 12.5% का इजाफा देखने को मिला। आप मुनाफा देखेंगे तो 22% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन्स में भी सुधार है। इंडिया बिजनेस में ग्रोथ काफी जोरदार रही है। इंटरनेशनल बिजनेस में जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी ज्यादा तेजी नहीं रही। अब हुआ क्या है इस क्वार्टर में और आगे आने वाले क्वार्टर्स FY24 के कैसे रहेंगे? कंपनी के MD और CEO सुनील डिसूजा हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक और मजबूत तिमाही और Q4 में आपने जब हमसे बातचीत की थी कॉन्फिडेंट थे कि Q1 की भी शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन क्लियरली दिख रहा है आपके नंबर्स में कि भारतीय बिजनेस ड्राइव कर रहा है इस ग्रोथ को। नंबर्स Q1 के जैसे आपने बोले कि 12% रेवेन्यू ग्रोथ है, 22% नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। इंडिया बिजनेस 16% ग्रो किया। इंडिया ग्रोथ बिजनेस जो है हमारा टाटा संपन्न है, नरिश्को बेवरेजेस बिजनेस है और सोलफुल, ये 58% पे ग्रो किया है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस की जो आप बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस आई थिंक हैज इम्प्रूव्ड क्वाइट अ बिट। जो मार्जिन्स हैं जिसमें काफी आई वुड से उतार चढ़ाव देखा था हमने पहले, अभी अभी स्टेबल कर दिए हैं क्योंकि प्राइसिंग हमने लिया है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट करेक्शन किया है, तो मार्जिन्स आर बैक टू वेयर दे शुड बी। और स्ट्रक्चरल कॉस्ट आपको यूके के प्रॉफिटेबिलिटी में दिखता है, जहां पर डबल डिजिट एबिट मार्जिन किया है हमने, बिकॉज कॉस्ट निकाला है स्ट्रक्चर से। दैट सेड, जितना प्राइसिंग लिया है इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्फ्लेशन की वजह से, कमोडिटी की वजह से, और ये हमने ही नहीं पूरी इंडस्ट्री ने लिया है, तो उसकी वजह से डिमांड थोड़ा स्लो है अभी। जबकि मार्जिन्स हमने स्टडी कर दिए, कॉस्ट स्टडी किया, अभी हमारा काम है टॉप लाइन बढ़ाना। एक्चुअली यूके में हमने टेटली रीलॉन्च किया नए पैकेजिंग के साथ, सस्टेनेबल पैकेजिंग के साथ, प्लांट बेस्ड टी बैग के साथ और नया ब्लेंड, उसके साथ मार्केट शेयर भी बढ़ने लगा है। सो कॉन्फिडेंस जो है कि इंटरनेशनल यहाँ से और तेजी करेगा, दैट इज वेरी हाई। इंडिया बिजनेस जो है हमने अक्रॉस द पोर्टफोलियो वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। इंडिया बिजनेस में मार्जिन अभी स्टडी हो गए हैं। देयर हैव बीन सम अप्स एंड डाउन्स ऑन मार्केट शेयर्स, बट वो कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि जैसे सॉल्ट में 30 बिप्स का हमने मार्केट शेयर ड्रॉप देखा क्योंकि हमने 33% प्राइस इंक्रीज लिया था। सो वी न्यू दैट देयर विल बी सम इम्पैक्ट। लेकिन ये अच्छा है कि टाटा सॉल्ट ब्रांड जो है वो 10% बिप्स ऊपर गया है मार्केट शेयर में। जो हिट है दैट इज लोअर डाउन द पोर्टफोलियो, विच वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट बैक। डिसूजा साहब, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी। कंसिडरिंग हाल फिलहाल में फिर से इन्फ्लेशन स्पेशली फूड आइटम्स का बढ़ने लगा है, तो क्या आपको कुछ और रेट हाइक्स लेने पड़ सकते हैं? क्या वो पास ऑन करेंगे या फिर कंपनी के पास क्षमता है उन्हें अब्सॉर्ब करने की? एंड हाउ मच डज इट इम्पैक्ट वॉल्यूम्स? सो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो चाय का बिजनेस जो है, विच इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर पोर्टफोलियो, चाय के बिजनेस में प्राइसेस आर ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। एक्चुअली दे शुड हैव ट्रेंडेड डाउनवर्ड्स फास्टर, लेकिन अप्रैल और मई में जो गर्मी पड़ी थी नॉर्थ में, उसकी वजह से थोड़ा क्रॉप इंपैक्ट हुआ और उसकी वजह से थोड़ा प्राइसिंग डिड नॉट कम डाउन एज मच एज वी एक्सपेक्टेड। लेकिन प्राइसिंग, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि चाय के अगर अभी कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होंगे तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी ट्रेंड जो लगता है कि चाय के प्राइसेस थोड़े कम होंगे, सो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्ट जो है पिछले साल में काफी सारा हमको इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हुआ था, 3 चीजों की वजह से। एक तो जो हम कोल इंपोर्ट करते हैं, सेकंड इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर का इम्पैक्ट होता है, और तीसरा जो सॉल्ट का ब्राइन खरीदते हैं। अभी इस साल में अगर आप देखोगे तो कोल इज गोइंग डाउन विद पेट्रोलियम, डॉलर इज स्टडी, तो उस दैट दोस 2 थिंग्स आर ब्रॉडली ओके। सॉल्ट ब्राइन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ क्योंकि जो फिलहाल में गुजरात में जो साइक्लोन आया था उसमें थोड़ा इंपैक्ट हुआ, बट ब्रॉडली सॉल्ट विल बी स्टडी। तो हमारे 2 बड़े बिजनेसेस में इंपैक्ट नहीं है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ग्रोथ बिजनेसेस में देखोगे, नरिश को जो लिक्विड बेवरेजेस है उसमें ज्यादातर इंपैक्ट होता है पेट्रोलियम का फॉर पैकेजिंग एंड फ्रेट। अभी दैट इज स्टडी, सो वी डोंट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन देयर। सोलफुल इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उसमें आई डोंट सी टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट। द ओनली प्रोडक्ट्स विच कैन गेट इम्पैक्टेड विद कमोडिटी इन्फ्लेशन राइट नाउ वुड बी संपन्न। लेकिन संपन्न में ऐसा है कि अगर दालों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, सो इन लाइन विद दैट हम भी प्राइस ऊपर लेंगे। So therefore overall from a market share perspective etc I don't see a impact.
तो आप कॉन्फिडेंट होंगे जो आपने पहले गाइड किया था कि FY24 में डबल डिजिट ग्रोथ कंफर्टेबली आप हासिल करेंगे? यू स्टिक विद दैट गाइडेंस? We are double digit, not comfortable, but we will get there. ओके, वीरू? ओके सुनील जी, स्टारबक्स की जो ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में, रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है 21%। अभी यहाँ पर आगे का क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप? और दूसरी बात यह है कि अगले 2 क्वार्टर्स में स्टोर एक्सपेंशंस के व्यूज़ क्या हैं सर? So अभी जो फिलहाल है, we have ended last quarter at 348 stores nationally. हमने 16 स्टोर ओपन किए थे। स्टारबक्स में हमने कहा है कि ब्रांड स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग मॉडल स्ट्रांग है, पर स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी क्वाइट स्ट्रांग है। हमने रिसेंटली एक्सपांशन करने से पहले एक राउंड हमारा पूरा पोर्टफोलियो जो है, ऑफरिंग जो है कंज्यूमर के लिए मॉडिफाई किया था। छोटे साइज इंट्रोड्यूस किए थे, नए बेवरेजेस इंट्रोड्यूस किए थे, इंक्लूडिंग मसाला टी, मिल्क शेक्स वगैरह सब। और फूड में भी काफी चेंजेस किए थे, इंटीरियर्स बदले, बिकॉज जैसे हम छोटे शहरों में जाते हैं तो लोगों को कनेक्ट होना चाहिए स्टारबक्स के साथ, तो वो कंज्यूमर रिसर्च करके दैट नाउ वी आर रोलिंग आउट। सो स्टारबक्स नाउ द गेम इज कि हम स्टोर कितने तेजी से खोल सकें। इस साल में टारगेट है कि ट्रिपल डिजिट नंबर होना चाहिए, करीब करीब 90 से 100 आउटलेट ओपन करने चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर में 16 किए हैं, एंड वी रिमेन कॉन्फिडेंट कि फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर में 100 हम खोल पाएंगे। Starbucks crossed 1,000 crores last year and opening 100 stores. I think we are on a strong wicket for very fast expansion. ओके, तो स्टारबक्स को लेके काफ़ी, अगर आप देखें आपके स्ट्रॉन्ग प्लान्स है, करीब करीब 100 स्टोर बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, अगर आप देखें एडिशन और हो जाएगा। सर यहाँ पे जो आपके जो ट्रेड चैनल्स है, डिफरेंट ट्रेड चैनल्स, वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। मॉडर्न ट्रेड चैनल्स में ग्रोथ करीब 22% रही है, ई कॉमर्स करीब 28%। यहाँ पर रिस्पांस कैसा रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर्स में, और अगले 1-2 क्वार्टर्स में आपको क्या लगता है इन ट्रेड चैनल्स में से कितनी ग्रोथ आएगी? और अगर आप बहुत ही आशान्वित हैं इन ट्रेड चैनल्स को लेकर तो? सबसे बड़ी बात है कि ये जो 2 ट्रेड चैनल हैं, ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड, यहाँ पर एग्जीक्यूशन इज इजी। इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग, राइट? बिकॉज शॉप शेल्फ में रख दिया फिर तो कंज्यूमर सेलेक्ट करता है। वेराज किराना दुकान में वी नीड टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, बिकॉज पर्ची जाती है तो पर्ची में आना चाहिए टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट, और उसके बाद दुकानदार सप्लाई करता है। सो देयरफॉर द ग्रोथ इन द मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स चैनल हमको ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, ब्रांड नेम काफी स्ट्रांग है, और जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स डाले हैं दोज आर वर्किंग, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी बेटर ग्रोथ इन मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स। Now we delivered 22% growth modern trade में और 28% e-commerce में। E-commerce में in tea we are the market leaders by the way. So consumer जो है इंडिया में they will keep moving towards online, keep moving towards self-service modern trade stores over a period of time. ये एक दो दिन में, 1-2 महीने में, 1-2 साल में नहीं होगा, लेकिन broader trend will be in that direction. इसलिए फ्रॉम अ फ्यूचर रेडी पर्सपेक्टिव वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर बिल्डिंग कैपेबिलिटी देयर, एंड ये चैनल जनरल ट्रेड से फास्टर ग्रो करते रहेंगे। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए सर इस क्वेश्चन पे आया था। सुनील जी, अच्छा एक और चीज़ छोटी सी पूछना चाहूँगा सर, इस क्वार्टर में आपका टोटल एड स्पेंड कितना रहा, और अगले 1-2 क्वार्टर्स में ये एड स्पेंड्स की डायरेक्शन, मतलब जो एड स्पेंड्स है वो क्या डायरेक्शन रहेगी? ये सब्सटेंशियली ऊपर रहेगा या फिर फ्लैट रहेगा? सो फंडामेंटली टाटा कंज्यूमर हमने ये कहा है कि हमको हमारा एड स्पेंड बढ़ाना चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकली हमने बाकी कंपनियों के मुताबिक स्पेंड नहीं किया है। तो डायरेक्शनली वी हैव बीन ट्राइंग टू पुश एड स्पेंड्स फर्दर। पिछले आई वुड से 3-4 क्वार्टर्स वी हैड इश्यूज बिकॉज इन्फ्लेशन, कमोडिटी, करेंसी आगे पीछे चलता रहा। बट दिस क्वार्टर फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने वी स्पेंड 7.1% ऑफ आवर सेल्स एज एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, और आप सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में कंपेयर करोगे तो वहां पर 6.6% था। तो इस क्वार्टर में द गुड न्यूज इज दैट हमने 0.5%, दैट इज 50 बिप्स ज्यादा स्पेंड किया, एंड वी डिलीवर्ड अ बेटर एबिटा मार्जिन ऑफ 80 बिप्स। सो गोइंग फॉरवर्ड वी विल कंटिन्यू टू इंच दैट नंबर 7.1% कंटिन्यूसली हायर। डिसूजा साहब, मेरा आखिरी सवाल थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग है।
ग्रोथ बिजनेस ने 20% डिलीवर किया है आपके लिए और ये आपका साल का टारगेट था, तो क्या आप उस टारगेट को आगे बढ़ाना चाहेंगे? और साथ ही साथ जिस तरह से नरिश्को क्या बिजनेस स्केल कर रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करें बाय द एंड ऑफ FY24 किस तरह के नंबर्स आएंगे? बिकॉज यू नियरली एट 300 crores नाउ. पहले नरिश्को की बात करता हूं मैं। नरिश्को पिछले साल में 600 करोड़ पे एंड किया था। हमने नरिश्को बिजनेस इस प्रेमाइस पे खरीदा था कि ज्योग्राफिक एक्सपेंशन और पोर्टफोलियो एक्सपेंशन अगर हमने किया तो वी हैव गॉट अ विनिंग प्रोपोजिशन ऑन आवर हैंड्स, एंड पिछले 3 साल में वी हैव बीन प्रूवन राइट ऑन दैट। फर्स्ट क्वार्टर हैज बीन वेरी गुड बिकॉज काफी सारे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट एक्सपेंशन प्लान्स थे, वी पुट इट इनटू प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन किया, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, सो 300 करोड़ किया है फॉर द फुल ईयर। पिछले साल में हमने 600 किया था, ये साल में टारगेट है 1000 करोड़ करने का, एंड आई एम श्योर दे विल गेट वेरी क्लोज टू दैट। ऑन द टोटल ग्रोथ बिजनेस, पिछले साल सेम क्वार्टर में अबाउट 15% था। पिछले साल हमने 15% किया। दिस ईयर फर्स्ट क्वार्टर हैज बीन 20%। पूरा साल का टारगेट तो मैंने 20 दिया था, फर्स्ट क्वार्टर में 20 कर दिया, तो आई विल कीप पुशिंग द टीम टू डिलीवर हायर नंबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर. ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर.